अरे नहीं, मुझे तो सजा मिलनी थी ना, तो तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? बस सब उठ जाओ। दोशियांग सही कह रहे हैं। जियांगनन का पानी रोकने का काम एक दिन में नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं कि तमाम अफराद ने अपनी पूरी कोशिश की। शुक्रिया बादशाह। सेक्रेटरी कॉन्ग, क्या आप अभी भी शिंजे को सजा देने के हक में हैं? महारानी साहिबा, बादशाह, किन्जी नया नया ग्रेजुएट हुआ है और इसीलिए पानी रोकने में नाकामयाब रहना समझ में आता है। लेकिन इस चीज से एक तो चीज साफ हो गई कि किन्जी अभी भी छोटा है और काम करने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो बादशाह से दरखास्त है कि आइंदा ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। चांसलर साहब सही कह रहे हैं। हाँ चांसलर सी, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम ही भरोसेमंद आदमी हो। और वो बूढ़ा तो देखो, ये मेरा काम खराब करने पे लगा है। आता हूँ किसी दिन तुम्हारे घर और तुम्हारे खाने में कुछ मिलाकर देखता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक करता हूँ। अच्छा, तो शिंजे पर रिश्वत लेने का मामला खत्म किया जाता है। क्या ये मामला भी खत्म हो गया? अरे मैं जियांगनन गया, तुमने मुझे जो कहा मैंने वो नहीं किया, मैं जियांगनन से वापस आ गया, फिर भी ये सब हो रहा है। मतलब मेरा जियांगनन का सफर बेकार गया। नहीं, घबराना नहीं, अभी और भी सख्त इल्जाम बाकी है। पहले मैं गाफिल था, पहले मुझे सिर्फ इन लोगों के बारे में ख्याल था, लेकिन दरबार में इतने पुराने लोग हैं मैं ये भूल गया था। मजदूरों को तंग करना, ये जुर्म तो पहली दफा ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये जरूर काम आएगा। बस अब बरसात जल्दी न हो जाए ताकि उनको मेरा मंसूबा पता न चल जाए। उनके पता चलने तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज खुदा एक मौका दे दो प्लीज। बादशाह, मैं एक और इल्जाम लगाता हूँ। किन्जी ने जियांगनान में पानी रोकने के दरमियान अपनी नफ्सियात की वजह से मजदूरों को मजबूर किया, उन्हें बंधक बनाया और उनसे बिना बात की नहरें खुदवाई और उनकी जमीनें पानी में डबो दी। क्या ये जुर्म नहीं है? क्या चांसलर साहब, क्या आपकी बात सच है? बादशाह, ये वो नक्शा है जो किन्जी ने खुद जियांगनान में बनाया था। बादशाह, मुझे लगता है कि इसमें कोई गलतफहमी हुई है या इसमें किन्जी की कोई गहरी मंजूरी होगी। जी, एक नक्शा कुछ सबूत नहीं है। शिंजे, तुम्हारा क्या कहना है? बादशाह, इस नक्शे के अलावा मेरे पास एक गवाह भी मौजूद है। गवाह? वो गवाह है जियांगनान के गवर्नर ली की बेटी ली जोनजू, जिसने किन्जी को मजदूरों पर जुल्म करते देखा है। उसे पूरी कहानी के बारे में मालूम है और इस वक्त वो बाहर इंतजार कर रही है। अंदर लाओ। हजरात, मैं हाजिर हूँ। उठो, तुम जो कुछ भी जानती हो तफसील से बताओ। शुक्रिया बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, मैं जियांगनान के गवर्नर ली की बेटी हूँ। तीन साहब वहाँ आए, न उन्होंने पानी को रोका बल्कि ली उनके साथ घूमने में मसरूफ थे, लोगों की जिंदगी से बिल्कुल बेखबर। लोग अपना घर बार खो चुके तो सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं, बहुत तकलीफ में थे। फिर देखा नहीं गया, इसलिए मैंने रिलीफ कैंप लगाया, लोगों की मदद की। इसकी वजह से क्वीन साहब से मेरी तकरार हो गई। कौन सी तकरार? तफसील से बताओ। उस दिन मैं गली में लोगों की मदद कर रही थी कि कुछ लोग गलती से क्वीन साहब की गाड़ी के आगे आ गए। कुछ लोगों ने मेरी तरफदारी की, उन्होंने उन लोगों को मार देने की धमकी दी। वो तो शुक्र है कि मेरे बाबा समय पर आ गए और उन्हें रोक दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने दफ्तर वापस जाकर लोगों को मजबूरन मजदूर बना दिया, बांध और नहर बनाने पर लगा दिया और उन्हें रोजाना काम करवाया। शिंजे, क्या ये सच है?
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बूढ़े ने तो एक गवाह भी तैयार कर रखा है। अब तो मजा ही आ गया। ये तो बड़ी अच्छी डील है। आइंदा मुझे पैसे देकर लालच में नहीं डाल पाओगे तुम। किन्जी ने मजदूरों को मजबूर किया ताकि वो ज्यादा काम करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। सेक्रेटरी कॉन्ग सही कह रहे हैं। बादशाह सलामत मजदूरों को मजबूर करना ऐसा काम है जो पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए मशवरा देता हूं कि किन्जी का सरकलम कर दिया जाए ताकि। बादशाह, जियांगनान में अभी सब लोग गुस्से में हैं। अगर इसे सख्त सजा नहीं मिली तो उन लोग का गुस्सा शांत नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सख्त सजा दो। शिंजे, क्या तुम्हारे पास कोई वजाहत नहीं है? नहीं नहीं बादशाह सलामत, मैंने जुर्म किया है, मुझे सजा दी जाए। मैं तुम्हें वजाहत दूं? क्यों दूं? मैं तो खुद यही चाहता था। मैं तुम्हें वजाहत नहीं दूंगा, खुद ही सोचो। अभी तो बरसात में काफी दिन बाकी हैं, तब तक मैं बाहर ऐश कर रहा हूँगा। वो असल में क्या सोच रहा है? ली युए, शिंजे के जियांगनन के सफर में तुम उसके साथ थी। जो कुछ तुमने देखा, क्या वो सच है? महारानी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं, हाँ या ना? जी। बदतमीज शिंजे, हमने तुम्हें जियांगनन पानी रोकने भेजा। तुमने कुछ नहीं किया, ये ठीक है? हम तुम्हारी वजह समझ लेते हैं, लेकिन तुमने ऐसा जुल्म क्यों किया? ये हमें गुस्सा दिलाने वाला काम है। बादशाह गुस्सा ना करें, मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई गहरी वजह होगी। आप मेहरबानी करके गौर करें। अरे नहीं, कोई वजह नहीं थी बादशाह सलामत। मुझे वो लोग बस पसंद नहीं आए और वो मेरे रास्ते में आ रहे थे। बादशाह सलामत, मैं एक आला अफसर बनने के लायक नहीं हूँ, मुझे सजा दी जाए। बुरा बुढ़ा फिर से मेरा काम खराब कर रहा था, लेकिन इस दफा तुम्हारा काम नहीं होगा। बरसात में भी काफी दिन पड़े हैं, इस दफा तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। देखते हैं मेरी कौन तरफदारी करता है। जियांगनान बंद, ली जियांग, रास्ता रोकने वाले मारे जाए। बादशाह सलामत है, जियांगनान में बरसात जल्दी आ गई। बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। क्या? बादशाह सलामत, सैलाब आया है। 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अवाम का क्या हुआ? क्या अवाम ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है। क्वीन साहब ने जो बंद बनाए थे, सैलाब आने पर वो छोटे छोटे नाले बन गए। तबाही नहीं फैली, बल्कि बंजर जमीन तो ऊपर जमीन में बदल गए। पानी में सोने चांदी भी बह कर आ गए और आम तो उनमें से चीजें उठा रहे हैं। सोने चांदी के गहने? कैसे? अच्छा, क्या अवाम ठीक है? अच्छा है। हुक्म है ली शिंगयुन जियांगनन में बाकी काम खत्म करे, सजा से बचने के लिए। बादशाह सलामत, ली साहब अपने घर पे तबाही के शिकार है। वो अपने घर तबाही दूर कर रहे हैं। दोबारा बोलो, हमारे लिए घर पर तबाही आ गई। बादशाह सलामत, बस ली साहब के घर ही नहीं, जियांगनान के तमाम अफरादों के घर का भी बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारे कहने का मतलब है जियांगनन में तमाम अफराद के घर तबाही में हैं? जी बादशाह सलामत, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा? आम नहर में से जो चीजें उठा रहे हैं। मुमकिन नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अली घर इतनी खास जगह पर बना है, पानी नहीं आएगा, फिर तबाही कैसे आई? बादशाह सलामत, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मुमकिन नहीं, यकीन नहीं आता। ली घर कभी तबाही का शिकार नहीं हो बस करो, असल में क्या हुआ? बादशाह सलामत, क्वीन साहब ने मजदूरों को लेकर नहरें बनाई है। मजदूरों को गुस्सा था, इसलिए काम नहीं किया ठीक से। नहरें अच्छे से नहीं बनी, बल्कि सैलाब से, इसलिए बाद में पानी भरकर ली घर डूब गया। क्या? मुझे समझ में आ गया, ये सब तुम्हारा काम है। तुमने जानबूझ के किया है, तुमने जानबूझ के किया। मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम घटिया इंसान, कितने दगाबाज हो, लोगों को नुकसान पहुंचाया।
नहीं ली साहिबा, आपकी गलतफहमी है। मैं भला ये सब क्यों करूंगा? मैं इसमें सिर्फ उस अवाम की गलती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए बंद बनाया और तुम कहती हो कि मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया है। ये तो तुम ही हो, बेशर्म इंसान। मोहतरमा, मैं और ली साहब दोस्तों की तरह हैं। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं आपस में। मैं उन्हें जानबूझकर क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? बिल्कुल वैसे जैसे तुमने किया था ली साहिबा। जब मैं जियानान से वापस आया था तो तुमने जियानान के कातिलों को तैयार रखा था ना। सब गलतफहमी है, गलतफहमी है। ये गलतफहमी है। ये बरसात पहले कैसे आ गई? लगता है इस बार भी दरबार से नहीं जा पाऊंगा। ये सब असल में उसने प्लान बनाकर ये सब किया। बस अभी तबाही दूर करना अहम है। चांसलर साय, ये तबाही दूर करने का काम आप संभाल लें। और शिंजे, ली युए, फिलहाल उसे गिरफ्तार करो। तबाही दूर करने के बाद उसे सजा दी जाएगी। जी बादशाह सलामत। दरबार खत्म। दूशियांग, अभी भी समझ नहीं आया, शिंजे ने दरबार में जो 3 जुर्म किए वो असल में क्यों थे? बादशाह, किन्जी वाकई ज़हनी गहराई तक जाता है। उसका प्लान अच्छा है। वो हकीकत में दुनिया को बदलने की सलाहियत रखता है। अगर हम उसे रख लें तो उसका मुकाबला पिछले बादशाह से 1000 गुना ज्यादा होगा। दूशियांग, क्या वो रेपुटेशन खराब करके दरबार से बाहर नहीं जाना चाहता? वो अपनी इज्जत खराब करके यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उस मामले में उसने यहाँ से 1 रुपया भी नहीं लिया और उसने उस मामले को हमेशा के लिए ठीक कर दिया। और ये प्लानिंग अगर हमारी सल्तनत में रखी जाए तो हमारी सल्तनत 300 साल और चलेगी। लेकिन अगर हमारी सल्तनत उससे नाराज हो जाए तो हमें खत्म होने में देर नहीं लगेगी। इतना सख्त? बादशाह सलामत, क्या आप जानती हैं उसने इतनी रिश्वत किस लिए ली थी? क्योंकि पैसों का इंतजाम करना था। ये तो एक वजह है। जियांगनान सी हुई का घर है और वहाँ के सारे लोग सिर्फ उसी की तरफ हैं। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी कमाई उनके सामने रख दे और वो उस पर शक भी ना करे। इस तरह उसने वहाँ पर जो भी काम किया उसे किसी भी रुकावट का सामना नहीं हुआ। ऐसा था? और सिर्फ इतना नहीं, कमांडर ली जुई ने हमें बताया कि उसने जानबूझकर दावत में कहा कि सरकार तबाही रोकना चाहती है और उसे वहां भेजा गया है किसी वफादार को ढूंढने। और इस तरह न सिर्फ उनका शक कम हुआ बल्कि ये उनमें फसाद डालने में भी कामयाब रहा। और इस तरह उसने अपनी हिफाजत का मामला भी एकदम दुरुस्त कर लिया। दूशियांग, इसमें इतनी प्लानिंग थी? बादशाह, आप छोटी हैं। अगर किन्जी ये कहता कि वो पानी रोकने या करप्शन खत्म करने के लिए वहां आया है तो यकीनन वो मारा जाता और फिर कमांडर ली जुई भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाती बल्कि वो खुद भी वहां पर फंस जाती। और अब जब उसने ये सब कुछ खुलेआम कह दिया है कि वो बादशाह के लिए किसी वफादार को ढूंढने आया है तो वो हमला ना करने के साथ उसकी हिफाजत भी करेंगे। क्यों दूशियांग? क्योंकि वहां पर जाने से पहले ही वो वहां के लोगों की नीयतें जानता था। अब अगर ऐसे में वो वहां मारा जाता तो वो जानते थे कि बादशाह उन लोगों पर कार्रवाई करेगी और ये चीज उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी। वो लोग बस जुर्म की सजा से बचना चाहते थे और इसलिए उन्होंने किसी भी तरीके से किन्जी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसलिए उसने दरबार की तबाही दूर करने की मदद से ज्यादा पैसे हासिल किए। पहले तबाही खत्म करने के लिए पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाया करते थे, लेकिन किन्जी ने जो भी रिश्वत ली वो सारी की सारी उस तक एकदम बराबर हिस्से में पहुंची। और सिर्फ इसी तरीके से उसने न सिर्फ अपनी हिफाजत की बल्कि वहां का मसला भी हमेशा के लिए हल कर दिया और इसके साथ साथ बादशाह को भी अपने तरफ से नाराज कर दिया। और अगर बादशाह उसका मंसूबा ना समझती तो यकीनन उसे सजा दे चुकी होती। और ऐसी प्लानिंग जू गुइलियांग की प्लानिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। सोचा नहीं था वो इतना होशियार है। दूशियांग, फिक्र न करें, हम हर कीमत पे उसे दरबार में रखेंगे चाहे जो हो जाए। रिश्वत लेना
और मजदूरों से वो खंदक खुदवाना, बंद बनवाना और राजधानी वापस आ जाना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसकी प्लानिंग थी। और बाकी सब कुछ तो बादशाह सलामत देख ही सकती हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब आप जा सकते हैं, हम थोड़ा सोचते हैं। बादशाह, मैं अब जा रहा हूँ। क्विंजी, तुम दरबार से बाहर क्यों रहना चाहते हो? दरबार में रहना महारानी के साथ रहना क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा है। ये औरत मुझसे अच्छे से पेश आती है, लेकिन मुझे लगता है दरबार से बाहर जिंदगी काफी अच्छी है। मैं आजाद तो रहूंगा, कोई पाबंदी भी नहीं होगी। मुझे कभी समझ नहीं आता, तुम इतने होशियार हो। शियांगनांग डेलीगेशन के राजा, जियांगनांग में पानी का मसला हो, कुछ भी हो, तुम बहुत माहिर हो। फिर तुम्हें दरबार से आजादी और बेपाबंदी क्यों लगती है? दरबार आने से पहले तुम्हें पता है मेरा घर बहुत अमीर था, लेकिन दरबार में कोई ना होने की वजह से एक छोटे से मजिस्ट्रेट ने मुझे झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया। सारा माल खत्म हो गया, बेवजह जाने गई। आखिर में इंसाफ हुआ, लेकिन सब मर चुके थे, पैसे भी खत्म। मुझे वैनगार्ड कैंप में भेज दिया गया। वैनगार्ड कैंप से बचकर आने के बाद महारानी ने मुझ पे भरोसा किया और मैं उनके साथ ही रहने लगी। तुम अमीर घर की लड़की थी। क्या हुआ, यकीन नहीं आता? गरीब लोग तालीम हासिल करते, पैसों के बिना जंग नहीं सीखी जा सकती। हाँ, अरे हाँ, ये वैनगार्ड कैंप क्या है? हर साल सरकार सियांगनू से जंग करती है, बहुत नुकसान होता था, इसलिए जुल्म की सजा पाने वालों के घर वैनगार्ड कैंप बनाया जाता था, ताकि वो फौज की आवाज मार सिलाए, सियांगनू फौज की रफ्तार कम कर सके। उनकी ताकत तोड़कर जो बच जाए उनकी सजा कम कर दी जाती। घोड़ों का हमला रोकना मुमकिन नहीं, इंसान उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? बिल्कुल, इसलिए पूरा वैनगार्ड कैंप सिर्फ मैं ही बच्चा थी। ज्यादातर लोगों की लाश तक नहीं मिली। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। जब राजकुमारी ताकत पर बैठी तो पूरा वैनगार्ड कैंप बंद कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए बोला ताकि तुम्हें पता चले दरबार से बाहर की जिंदगी अंदर की जिंदगी में फर्क है। तुम दरबार में रहो तो कम से कम मैं और महारानी तुम्हारी कम हिफाजत कर पाएंगे। सोचा नहीं था इसकी जिंदगी ऐसी थी। हाँ हाँ, खिजा का मौसम आ रहा है, जियांगनो भी साउथ की तरफ से आ रहे होंगे ना? तुम्हारे पास कोई नया तरीका है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, इसका तरीका हाँ है ना, लेकिन देखो ना, मैंने कितने काम किए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह सलामत मुझे कुछ दे। तुम्हें क्या चाहिए? वो औरत तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो तुम्हें मेरी मेड बनाकर दें तो मैं इनकार नहीं करूंगा। शिंजे, प्रणाम महारानी। बादशाह सलामत। शिंजे, अगर तुम शियांगनू का मसला हल कर सकते हो, ना सिर्फ ली हुए बल्कि हम भी दे सकते हैं। सचमुच? शिंजे, तुम असल में हम पर ही नजर रखते हो। ये औरत तो मुझ पर टेस्ट कर रही थी, लेकिन बिल्कुल हद से गुजर गई। हाँ, दरबार के बाहर चाहे जिंदगी कैसी भी हो, लेकिन ये फिर भी। महारानी, आप यहाँ कैसे आ गई? हम तुम्हें देखने आए हैं। शिंजे, अभी हमने मजाक नहीं किया। अगर तुम शियांगनू का मसला हल कर सकते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। इसमें हम भी शामिल हैं। हम भी शामिल हैं। अरे मर गया, मर गया। ये तो मेरी खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी ताकत भी देख चुकी है। अब तो ये ब्यूटी ट्रैप भी इस्तेमाल कर रही है। यकीनन दरबार के बाहर जाना और भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, इस दफा शिंजे ने अच्छा काम किया है।
उसने जमीन और अवाम को बचाया। बगैर दरबार के एक पैसे या दाने के जियांगनन के सैलाब का इंतजाम कर दिया। हमने फैसला किया है कि शिंजे को हैनलिन एकेडमी में स्कॉलर बना दिया जाए ताकि मशवरे दे सके। बादशाह, ये काम मुनासिब नहीं है। किंजी को यहाँ आए अभी 6 माह भी नहीं हुए। ये हमारे बराबर का मकाम कैसे हासिल कर सकता है? वजीर आला साहब गलत फरमा रहे हैं। काम की कोई उम्र नहीं होती और किंजी की कामयाबी तो सब लोग ही देख रहे हैं, तो वो इसके काबिल क्यों नहीं? महारानी साहिबा, मुझे एक अहम बात पता चली है जो मुझे आपको बतानी है। अच्छा, तो बताओ, तुम्हें क्या पता चला है? महारानी साहिबा, असल में किंजी नहीं बल्कि उसके जिस्म में किसी राक्षस या भूत ने कब्जा कर लिया है। मोहतरम शेंगशु, क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जी हजूर, हाजिर को पता है कि हाजिर क्या कह रहा है और हाजिर के पास गवाह है। अरे देखो, ये बूढ़ा आमतौर पर तो बेवकूफ दिखता है, लेकिन ये बेवकूफ है नहीं, अक्लमंद है। ये तरीका मुझे क्यों नहीं सूझा? मैं थोड़ी देर में मदद करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं कितना बदसीरत हूँ, फिर मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। गवाह अंदर लाओ। बादशाह की जय। महारानी साहिबा, ये दोनों गवाह हैं। येशी जी, हन चैंगमिन, तुम दोनों और शिंजे 1 साल के पड़े हुए हैं। तुम क्यों कहते हो कि शिंजे बदसीरत है? बादशाह, इम्तिहान के नतीजे के बाद हाजिर और हान साहब दोनों बीमार महसूस कर रहे थे। डॉक्टर से पूछा तो भी वजह समझ नहीं आई। फिर हमने शू उस्ताद के पास गए, तकदीर पूछी, लेकिन शू उस्ताद ने कहा कि हम दोनों किसी बदसीरत के असर में हैं और वो बदसीरत क्विंसी है। बिल्कुल बेहुदा। तुम दोनों बीमार हो, ये कैसे हो सकता है? वो भी शिंजे की वजह से। शिंजे और मैं रोज मिलते हैं, फिर मुझे क्यों नहीं कुछ होता? महारानी साहिबा, नतीजा आने पर किंजी खुशी के मारे बेहोश हो गया, फिर तबीयत बदल गई। क्या ये सबूत नहीं कि किंजी पर बदसीरत ने कब्जा कर लिया है? बहुत ज्यादा खुशी और गम बहुत ही आम बात है। इससे कैसे सबूत मिलता है कि शिंजे बदसीरत है? हजूर, ये शूफू हैं, शू उस्ताद लॉन्गहो पहाड़ के मालिक हैं। किंजी बदसीरत है या नहीं, महारानी साहिबा को देखने दो। शू उस्ताद, क्या आपके पास सबूत है कि शिंजे बदसीरत है? जुर्मत से बदसीरत दरबार में फितना मचा रहा है। महारानी साहिबा, इस लड़के पर बदसीरत ने कब्जा कर लिया है। बदसीरत इस लड़के में है, इसे दरबार में रहने का हक नहीं, वरना जरूर बड़ा नुकसान होगा। जी 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 जी, जितना कुछ कहना है कह लो। शू उस्ताद, क्या आपके पास सबूत है कि शिंजे बदसीरत है? शिंजे फिर भी दरबार का आदमी है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो झूठी शिकायत में मैं आपको सजा दूंगी। मैं आया हूँ तो पुख्ता सबूत के साथ आया हूँ। मैं इस कागज पर जादू करूंगा। यह कागज महारानी को बता देगा कि किंजी बदसीरत है या नहीं। बस इतना ही। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन असर तो बहुत अच्छा हुआ है। ये लोग इतनी आसानी से मान गए। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं चुप रहकर फायदा उठाऊंगा और जल्दी ही सब की वजह से यहाँ से निकाल दिया जाऊंगा। ठीक है, मुझे समझ आया। मुझे पढ़ाई हुई लड़की पर अचानक ऐसे नजर कैसे पड़ गई? ये बदसीरत तो दरबार में आई, फितना मचा रही थी। बादशाह, किंजी हमारे मुल्क का दुश्मन है। दरखास्त है कि इस पर रहम ना किया जाए। जी हजूर, साई साहब ने जो कहा वही हमारी ख्वाहिश है और दुनिया की ख्वाहिश भी। हाजिर तजवीज करता है किंजी बदसीरत को कैद किया जाए, दरबार के बाहर चबूतरे बनाए जाएं, 3 दिन बाद सबके सामने जला दिया जाए। क्या
जला दिया जाए, निकालना था ना, तो ये जलाने की बात क्यों? मैं तो मारा जाऊंगा। रुक जाइए बादशाह, ये बुढ़ा धोखा दे रहा है, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। हाँ, तुम्हारा मतलब है मोहतरम शेंगशु ने उस जादूगर के साथ मिलके मुझे धोखा दिया? जी 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 बिल्कुल बादशाह। बादशाह, आप होशियार हैं, जहनी तौर पर मजबूत हैं, यकीनन आपको इस पर यकीन नहीं होगा, है ना? बिल्कुल फजूल, कागज पर लफ्ज आना खुदा की मर्जी है, ये झूठ कैसे हो सकता है? हजूर, शू उस्ताद हाथ पर आग काबू कर सकते हैं, कागज पर लफ्ज आ जाते हैं, सबने खुद देखा है। तुम जैसे बदसीरत के बहाने कैसे बन सकते हो? ये तो बस हाथ और कागज की सफाई है, तुम तो धोखा दे रहे हो। मोहतरम शेंगशु, आप तो बहुत ही बेवकूफ हैं, ऐसे छोटे से धोखे में आ गए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप शेंगशु होकर घर पर बैठिए और आराम कीजिए। शिंजे, तुम कह रहे हो कि ये एक धोखा है, तो फिर बताओ इसमें क्या धोखा है?